क्या अमेरिका का सबसे मजबूत सेक्टर अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है? क्या डॉलर को बचाने की जिद में उसने अपने सबसे मजबूत हिस्से खेती को ही बर्बाद कर दिया है? जरा सोचिए, वो अमेरिका जो कभी दुनिया को अनाज, दूध और मांस बेचता था, आज वो खुद संकट में है। जो किसान कभी दूसरों को खाना खिलाते थे, आज खुद परेशानी में है, क्योंकि ना ही खरीदार बचे हैं और ना ही उनको सही दाम मिल रहे हैं। कभी चीन, भारत, मैक्सिको और यूरोप जैसे देश अमेरिकी फसलें खरीदने की होड़ में रहते थे, लेकिन अब यही देश ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे नए सप्लायर को चुनने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने ट्रेड पॉलिसी में ऐसे भारी टैक्स लगाए जिससे दूसरे देशों ने भी पलटवार किया और अमेरिकी प्रोडक्ट पर भी भारी टैक्स लगा दिए। जैसे ही अमेरिका ने चीन, भारत, मैक्सिको और यूरोप के देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाना शुरू किया, तो इन देशों ने भी जवाब में अमेरिकी खेती से जुड़े सामानों पर 25 से लेकर 50% तक का भारी टैक्स लगा दिया। इसका सीधा असर पड़ा अमेरिकी किसानों पर। अमेरिका की सबसे बड़ी फसल सोयाबीन का एक्सपोर्ट करीब 94% तक गिर गया। यानी जो फसल पहले करोड़ों डॉलर में बेची जाती थी, अब खरीदार ही नहीं मिल रहे। ये दिखाता है कि टैक्स किसानों की मदद के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चाल थी और अब उसी चाल का बोझ किसानों पर पड़ रहा है। लेकिन मुश्किल यही खत्म नहीं होती। सोयाबीन से जुड़ी बहुत सारी चीजें इस गिरावट के साथ टूट गई। ट्रकों से लेकर गोदामों तक, फैक्ट्रियों से लेकर पशुओं के चारे तक और पोल्ट्री फार्म से लेकर दूध, दही, मांस तक, इन सभी तरह के कारोबारों पर इसका असर पड़ा, क्योंकि जब सोयाबीन का माल विदेश नहीं गया तो वो गोदामों में जमा होता चला गया। पुराना माल जमा होने की वजह से नई फसल को रखने के लिए जगह नहीं मिली और फिर धीरे धीरे इसके रेट गिरने लगे। मक्का, गेहूं, दूध, मांस और चिकन, ये सभी भी इससे जुड़ी चीजें हैं और इन सब का बाजार अब ठप होता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कनाडा को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा की डेयरी पॉलिसी अमेरिकी किसानों के साथ अन्याय कर रही है और उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर बात नहीं बनी तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सभी उत्पादों पर 35% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है। असल में कनाडा की डेयरी इंडस्ट्री एक सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम पर चलती है, जिसमें दूध, पनीर और डेयरी उत्पादों के लिए एक तय कोटा होता है। अगर अमेरिका उस कोटा के अंदर रहकर सामान भेजता है तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोटा पार होता है तो कनाडा भारी टैक्स लगा देता है और ये टैक्स 200% से भी ज़्यादा का होता है। यह सिस्टम कनाडा के अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों से अमेरिका इसे दुश्मनी वाली नीति कहता आया है। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस पर खुद सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमारा यह सिस्टम काफ़ी पुराना है, लेकिन यह WTO और USMCA जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत आता है। हालांकि इस बीच ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका सितंबर से ब्राज़ील पर 50% का टैरिफ लगाता है तो वो भी अपने कानून यानी रेसिप्रोसिटी लॉ के तहत समान कार्रवाई करेंगे। यानी ये दोनों देश एक दूसरे पर काफ़ी भारी टैरिफ लगा सकते हैं। मैक्सिको, जो अमेरिका का सबसे बड़ा मक्का खरीदार था, अब ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देशों से मक्का खरीद रहा है। चीन भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रूस से गेहूं और चारा मंगा रहा है। जब अमेरिका के किसान अपने फसलों को अमेरिका में सड़ते देख रहे थे, तब डेयरी सेक्टर का एक्सपोर्ट चीन के 50% टैक्स के बाद लगभग बंद सा हो गया और अब न्यूजीलैंड उनकी जगह बाजार पर कब्जा कर रहा है। ठीक उसी समय भारत एक अलग रास्ता चुन रहा है। भारत सरकार ने 2025 की शुरुआत में ही यह साफ कर दिया कि वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में अपने किसानों और खेती का नुकसान नहीं होने देंगे। अमेरिका चाह रहा है कि भारत अपने डेयरी और खेती के बाजारों को ज्यादा विदेशी कंपनियों के लिए खोले, खासकर तब जब अमेरिकी कंपनी अपने ही देश में भारी घाटा झेल रही थी। लेकिन भारत ने इस मांग को ठुकराया और जुलाई 2025 में वॉशिंगटन में हुई भारतीय अमेरिकी व्यापार वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह साफ शब्दों में कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने किसानों को विदेशी टैक्स
और सस्ती वस्तुओं के नीचे दबने नहीं देंगे। भारत सरकार को पता है कि अमेरिका में जो हालात बन रहे हैं वैसा कुछ भी भारत में न दोहराया जाए। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने यह साफ कहा कि चाहे डेयरी हो, गेहूं हो या मक्का, भारत उन्हें केवल तभी बाजार में जगह देगा जब यह साफ हो कि उससे देश की खाद्य सुरक्षा या किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं होगा। भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया और उसने WTO में यह प्रस्ताव रखा कि किसी भी देश को खेती जैसे संवेदनशील सेक्टर पर व्यापारिक दबाव डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह संकेत था कि भारत अमेरिका की तरह टैरिफ युद्ध में नहीं पड़ना चाहता, बल्कि वह स्थिर, भरोसेमंद और दीर्घकालिक व्यापार समझौता चाहता है जो दोनों देशों के हित में हो। वहीं अमेरिका के अंदर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जब किसान अपनी फसलें नहीं बेच पा रहे तो उनके पास पैसे नहीं हैं और काफी किसान बैंक से लिया कर्ज भी चुका नहीं पा रहे हैं। जो भी उन्होंने बैंकों से लोन लेकर खरीदा था अब वे जब्त हो रहे हैं। अमेरिका की सरकार ने कई बार राहत पैकेज और फार्म सहायता योजना घोषित की, लेकिन असल में जो पैसे मिले वो किसानों के घाटे के आगे बहुत छोटे निकले। एक किसान ने कहा कि सरकार हमें सिर्फ $10,000 दे रही है, लेकिन हमारा नुकसान तो करीब $80,000 से भी ज्यादा का है। ये तो बस पट्टी लगाने जैसा है, घाव तो अभी भी काफी गहरे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सरकार के इन पैकेजों में कोई भी लंबी प्लानिंग नहीं है। न कोई ऐसा तरीका बताया गया है जिससे किसान अपने पुराने विदेश बाजार को फिर से पा सके, और ना ही कोई नया रास्ता बताया गया। अब नजर डालते हैं कुछ बेहद जरूरी आंकड़ों पर जो बताते हैं कि अमेरिका का किसान कितना ज्यादा चीन जैसे देशों पर निर्भर है। 2024 में अमेरिका ने $26 अरब की सोयाबीन बेचकर कमाई की, लेकिन हैरानी की बात यह है इसमें से आधा यानी 49% का हिस्सा सिर्फ चीन को बेचा गया। सोचिए अगर चीन ने यह खरीदना बंद कर दिया तो अमेरिका की पूरी सोयाबीन मंडी चौपट हो जाएगी। इसी तरह $26 अरब का मीट और पोल्ट्री भी अमेरिका से बाहर भेजा गया और इसमें से 13% का हिस्सा सिर्फ चीन ने अकेले खरीदा। बाकी जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया और कनाडा जैसे देशों ने खरीदा। लेकिन टैरिफ यानी टैक्स की लड़ाई ने इन सभी रिश्तों को खराब कर दिया है। अब बात करते हैं कॉटन यानी कपास की। अमेरिका ने करीब $5 अरब की कॉटन बेची और उसमें से 30% सिर्फ चीन ने खरीदा। बाकी पाकिस्तान, वियतनाम और तुर्की जैसे देशों को भेजी गई। अब समझिए असली बात, जब आधे से ज्यादा माल उन्हीं देशों को जाता है जिनसे अमेरिका की टैरिफ वॉर चल रही है, तो नुकसान सबसे ज्यादा अमेरिकी किसानों को ही होगा। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अगर अमेरिका ने जल्दी कोई समझदारी नहीं दिखाई तो वहां के किसान बेचने के लिए माल तो उगाएंगे पर उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कल मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।